हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी पूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्याओं में अंतर। तो देखते हैं, आइए हम लेते हैं संख्या 64। 64 को हम जब गुणनखंड करते हैं, हमें किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग या अपूर्ण वर्ग देखने के लिए उसका गुणनखंड करना ही पड़ेगा। तो हम 64 का गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 16 आया हमारे पास। 2 अट्ठे 16। अब 8 को हम फिर से भाग देंगे, 2 चौके 8, फिर ये जाएगा 2 से। 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर पेयर बने, 3 यहाँ पर जोड़ियाँ बनी 2 2 2 की। तो ये 64 में जितने भी इसके गुणनखंड इसकी संख्याएं आई, उन सभी की जोड़ियाँ बन गई। एक भी संख्या अकेला नहीं है, एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसकी जोड़ी ना बनी हो। तो ऐसी संख्या जिसकी जोड़ियाँ पूरी तरह से बन गई हैं, उसे हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 64 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह से हम 64 की तरह हम लेते हैं एक और संख्या, जैसे कि हम लेते हैं 48। 48 हम लेते हैं। देखिए ये भी हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पूर्ण वर्ग ही होगा, पर आइए देखते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग है। 2 से हम इसे भाग देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर से 2 से। 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी, 2 की तो दोनों जोड़ियाँ बन गई, लेकिन 3 की हमारे पास जोड़ी नहीं है। 3 हमारे पास यहाँ सिंगल है, अकेला है। तो जब हमें किसी संख्या में गुणनखंड जो है पूरी तरह से जोड़ियों में नहीं मिलता, इसके दो संख्याओं के जो जोड़े हैं नहीं बनते, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यह 48 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं।